आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 10 इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज। इसमें आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर का इसमें क्वेश्चन दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज हैज बीन रिटन बाय, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि यह जो चैप्टर है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए पर्ल एस बक, बी जर्मन ग्रीर, सी मनोहर मालगांवकर, डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शंस के सहायता से बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पर्ल एस बक। दोस्तों, आसानी के लिए आप इनका लास्ट नेम याद रखें, क्या है तो BUCK यानी कि बक, क्योंकि इनका नाम लंबा है तो आप शॉर्टकट में BUCK यानी कि बक नाम याद रखें, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज के राइटर। और जो आप ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं जर्मन ग्रीर, ये हमारा प्रोज सेक्शन का 7वां चैप्टर अ चाइल्ड इज बॉर्न के राइटर हैं। अ चाइल्ड इज बॉर्न के राइटर जर्मन ग्रीर हैं। और जो आप ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं मनोहर मालगांवकर, ये प्रोज सेक्शन का 3रा चैप्टर अ पिंच ऑफ स्नफ के राइटर हैं। यानी कि अ पिंच ऑफ स्नफ के राइटर कौन है तो मनोहर मालगांवकर। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पर्ल एस बक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्ल एस बक वॉज बोर्न इन, यानी कि इस चैप्टर के जो राइटर हैं पर्ल एस बक, इनका जन्म आपसे पूछा जा रहा है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शंस आपके सामने। ए 1872 यानी कि 1872, बी 1873 यानी कि 1873, सी 1892 यानी कि 1892, डी 1973 यानी कि 1973। तो इस ऑप्शंस के सहायता से आपको बताना है कि पर्ल एस बक का जन्म कब हुआ था। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1892 यानी कि 1892। 1892 में ध्यान रखें इनका जन्म हुआ था। और यहीं पे एक पॉइंट और आप याद रखें, अगर पूछा जाए कि इनका मृत्यु कब हुआ था, इनका डेथ कब हुआ था, तो इनका डेथ हुआ था जो आपके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी जो दिया है 1973। ये भी आप याद रखें, इनका डेथ हुआ था 1973 यानी कि 1973 में। तो ये दोनों पॉइंट आप एक साथ याद रखें कि इनका जन्म 1892 और जब मृत्यु पूछा जाए तो 1973 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्ल एस बक वॉज बाय बर्थ, यानी कि इस चैप्टर के जो लेखक हैं पर्ल एस बक, इनका जन्म आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन है ए अमेरिका, बी इंडिया, सी चाइना और डी जापानीज, यानी कि जापान में हुआ था कि अमेरिका में हुआ था कि भारत में हुआ था कि चीन में हुआ था। तो इसका आंसर यदि आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। किनका तो पर्ल एस बक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्ल एस बक गोट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, यानी कि आप इनके बारे में एक पॉइंट जरूर याद रखें, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। पूछा जाता है कि पर्ल एस बक को जो नोबेल प्राइज मिला था वह नोबेल प्राइज
इनको लिटरेचर के क्षेत्र में मिला था, लिटरेचर के लिए मिला था। और आपसे वह डेट पूछा गया है कि कब इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ओके, तो ऑप्शन है ए 1928 यानी कि 1928, बी 1938 यानी कि 1938, सी 1948 1948, डी 1858 यानी कि 1858। ओके, तो आपको इस ऑप्शंस के सहायता से बताना है कि इनको जो है नोबेल प्राइज कब मिला था। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर होगा 1938 यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1938 1938। तो ये आप पॉइंट याद रखें, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पर्ल एस बक को जो नोबेल प्राइज मिला था वह कब मिला था, तो 1938 में। और इसी से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो पर्ल एस बक को नोबेल प्राइज मिला था वह किस क्षेत्र में मिला था, तो लिटरेचर, यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो दो क्वेश्चन यहां से बन सकता है। नेक्स्ट, बक टॉट इन अ डॉट डॉट यूनिवर्सिटी, यानी कि पूछा गया है बक, यानी कि इनका हम लास्ट नेम पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी बक कहा जाए तो पर्ल एस बक का बात ही हो रहा है, पर्ल एस बक के बारे में बात हो रहा है। तो पर्ल एस बक का जो यूनिवर्सिटीज का पढ़ाई है वो कहाँ पे हुआ था, कौन सी यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ा था। ऑप्शंस है ए इंडियन यानी कि भारतीय विश्वविद्यालयों में, बी चाइनीज चाइना के विश्वविद्यालयों में, सी जापानीज जापान के विश्वविद्यालयों में, और डी नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं अगर जानते हैं तो। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चाइनीज यूनिवर्सिटी। देखिए इनके बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था, लेकिन इनका यूनिवर्सिटीज़ का पढ़ाई कहाँ पे हुआ, तो चाइना में, चाइना देश में इनका पढ़ाई लिखाई हुआ, परंतु इनका जन्म कहाँ पे हुआ, तो अमेरिका में। ये दो बातें आप याद रखें। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आप क्या याद रखें कि चाइनीज यूनिवर्सिटी में इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, द गॉड्स अर्थ हैज बीन रिटन बाय। यह जो आप देख रहे हैं द गॉड्स अर्थ, ये इनके बुक का नाम है। तो पूछा गया है कि द गॉड्स अर्थ किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शंस है ए जर्मन ग्रीर, बी H.E. बेट्स, सी डोरोथी एल सीयर्स, और डी नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं कि द गॉड्स अर्थ किनके द्वारा लिखा गया है। तो यह जो बुक है द गॉड्स अर्थ, यह लिखा गया है पर्ल एस बक के द्वारा, लेकिन ऑप्शंस में आपको पर्ल एस बक नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। और इनमें से कोई नहीं यानी कि आप याद रखें कि द गॉड्स अर्थ किनके द्वारा लिखा गया है, तो पर्ल एस बक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्ल एस बक विजिटेड इंडिया टू सी, यानी कि यह जो चैप्टर है यह एक यात्रा पर आधारित है। और आपसे पूछा गया है कि जो पर्ल एस बक थी वे इंडिया में आई घूमने के लिए, यहाँ पे विजिट करने के लिए, तो क्या देखी। ओके, जो पर्ल एस बक हैं इंडिया में आई घूमने के लिए, तो यहाँ पे क्या देखी। ऑप्शन है ए द ताजमहल देखी, बी फतेहपुर सीकरी को देखी, सी द यंग इंटेलेक्चुअल, यानी कि द यंग इंटेलेक्चुअल का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा युवा बुद्धिजीवी वर्ग को देखी। ओके,
यंग इंटेलेक्चुअल यानी कि युवा बुद्धिजीवी वर्ग। डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द यंग इंटेलेक्चुअल। यानी कि ये जब यहाँ पे घूमने आई, यहाँ पे विजिट करने आई, तो सबसे प्रभावित ये यहाँ के युवा जो बुद्धिजीवी वर्ग के युवा लोग हैं उन्हीं से प्रभावित हुई, और यहाँ पे सबसे अच्छा इनको यही लगा, यंग इंटेलेक्चुअल। तो ये भी आप याद रखें और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू राइटर द मेन क्वालिटी ऑफ अ लीडर इज, यानी कि लेखक के अनुसार, इस चैप्टर के जो लेखक हैं पर्ल एस बक, इनके अनुसार एक नेता का मेन क्वालिटी क्या हो सकता है। एक नेता का मेन क्वालिटी क्या है, क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता, एक नेता का मुख्य गुणवत्ता क्या है। ऑप्शन है ए सेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस का मतलब कि स्वार्थ, सेल्फिशनेस यानी कि स्वार्थ। बी डिसऑनेस्टी यानी कि बेईमानी। सी सेल्फलेसनेस यानी कि निस्वार्थ। और डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लेखक के अनुसार यहाँ के नेताओं का मेन क्वालिटी क्या है, तो सेल्फलेसनेस यानी कि निस्वार्थ की भाव। यहाँ के नेताओं में निस्वार्थ का भाव है। ओके, समझे। यहाँ पे सेल्फलेसनेस का जो अर्थ है क्या होगा, तो निस्वार्थ का भाव। यानी कि लेखक के अनुसार कहा जा रहा है कि यहाँ के जो नेता हैं उनका मुख्य क्वालिटी, मेन क्वालिटी क्या है, तो निस्वार्थता की भाव से लोगों की सेवा करते हैं, यहाँ की जनता की सेवा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू राइटर इंडियंस आर, यानी कि इस चैप्टर के जो लेखक हैं उस लेखक के अनुसार आपको बताना है कि इंडियंस आर यानी कि भारतीय लोग क्या हैं। ऑप्शन है ए क्लेवर, बी रिलीजियस, सी सिविलाइज्ड, डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिविलाइज्ड, यानी कि सभ्य। देखिए लेखक के अनुसार यह कहा जा रहा है, राइटर के अनुसार यह कहा जा रहा है कि यहाँ के जो भारतीय लोग हैं वे भारतीय लोग क्या हैं, तो सभ्य हैं। क्या है, तो सभ्य हैं। ऑप्शन जो ए है क्लेवर, बहादुर, चालाक, रिलीजियस, धार्मिक। तो ये जो बहादुर और चालाक और जो रिलीजियस है, क्लेवर और रिलीजियस, ऑप्शन नंबर ए और बी इसलिए नहीं होगा कि सिविलाइज्ड में ये दोनों आ जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिविलाइज्ड। ओके, अगर मान लीजिए ऑप्शन में सिविलाइज्ड नहीं देता है, क्लेवर देता है या रिलीजियस देता है, तो आपको किसी एक ऑप्शन को टिक करना है। परंतु जब आपके ऑप्शंस में क्लेवर दे, रिलीजियस दे और सिविलाइज्ड दे, तो आपको करेक्ट आंसर क्या टिक करना है, ऑप्शन नंबर सी सिविलाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्ल एस बक हैज इंडियन फैमिली इन, यानी कि यह भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये आपके बुक से लिया गया है कि पर्ल एस बक के पास जो इंडियन फैमिली में क्या थे। ओके, यानी कि आप जब इनका यह जो चैप्टर पढ़िएगा इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर आइज, तो इसमें पता चलेगा कि पर्ल एस बक के पास इंडियन फैमिली के रूप में कौन था। तो ऑप्शन है ए डॉक्टर, बी टीचर, सी इंजीनियर और डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस चैप्टर के अनुसार इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर, यानी कि पर्ल एस बक के पास इंडियन फैमिली के रूप में क्या है, तो एक डॉक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली। ओके,
यानी कि आपसे पूछा गया है, पहले यहाँ पे देख ले, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, अध्यक्ष, सभापति, जनरल असेंबली सामान्य सभा। तो पूछा गया है कि एक जनरल असेंबली के फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, एक जनरल असेंबली के फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट यानी कि कौन से देश से थी, आपसे यहाँ पे देश पूछा गया है। तो ऑप्शन है ए भारत यानी कि इंडिया, बी अमेरिका, सी जापानीज और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये आपको बताना है, आप बता सकते हैं अगर इसका आंसर जानते हैं तो। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इंडिया। इन्होंने कहा है कि यहाँ की जो जनरल असेंबली है उसका प्रेसिडेंट, उसका अध्यक्ष जो फर्स्ट वुमेन थी वो कहाँ की थी, तो इंडिया यानी कि भारत की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कश्मीर वॉज इन्वेडेड बाय, कश्मीर वॉज इन्वेडेड बाय। यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इन्वेडेड का अर्थ क्या होगा। तो इन्वेडेड का अर्थ होगा आक्रमण। ओके, तो ऑप्शन है ए द जापानीज इन्वेडर्स। इन्वेडर्स का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, तो आक्रमणकारी। तो जो कश्मीर था उसे किसके द्वारा आक्रमण किया गया, यानी कि कश्मीर पर किसके द्वारा आक्रमण किया गया, किसके द्वारा अटैक किया गया, किसके द्वारा धावा बोला गया, यही है आपको बताना है। ऑप्शन है ए जापानीज इन्वेडर्स यानी कि जापान के आक्रमणकारियों द्वारा, बी द चाइनीज इन्वेडर्स चाइना के आक्रमणकारियों द्वारा, सी द रशियन इन्वेडर्स रूस के आक्रमणकारियों द्वारा, डी द वाइट बारबेरियंस इन्वेडर्स यानी कि सफेद जंगली आक्रमणकारियों द्वारा। ओके, वाइट बारबेरियन इन्वेडर्स यानी कि वाइट जंगली आक्रमणकारी। तो इसके सहायता से आपको ये बताना है क्वेश्चन का आंसर, और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द वाइट बारबेरियन इन्वेडर्स, यानी कि जो कश्मीर है उस कश्मीर पर आक्रमण किया गया किसके द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा द वाइट बारबेरियन इन्वेडर्स यानी कि वाइट जंगली आक्रमणकारी। वाइट जंगली आक्रमणकारी के द्वारा कश्मीर का विनाश किया गया और इस पर आक्रमण किया गया। और इसी से आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है कि पूछा जाता है कि जो कश्मीर है वो कश्मीर को भारत में भारत का क्या कहा जाता है, कश्मीर को भारत में भारत का क्या कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखें कि कश्मीर भारत का क्या कहलाता है जी, तो स्वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, तो स्वर्ग। कश्मीर भारत का स्वर्ग कहलाता है। ये भी आप इसमें पॉइंट याद रखें, पूछा जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, द बैकग्राउंड ऑफ इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज इज डॉट डॉट। यानी कि इस चैप्टर के अनुसार आपको बताना है कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज का बैकग्राउंड यहाँ पे कौन से देश से संबंधित है। तो ऑप्शन है ए अमेरिका, बी इंडिया, सी जापान और डी चाइना। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि आप पढ़ रहे हैं यह चैप्टर इंडिया टू अ ट्रेवलर्स आइज। तो जाहिर सी बात है कि इसका संबंध कहाँ से होगा, तो इंडिया से ही होगा, भारत से ही होगा, क्योंकि चैप्टर ही है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका बैकग्राउंड, तो ऑप्शन नंबर बी इंडिया। क्या हो जाएगा, इंडिया। ये आप याद रखें। और दोस्तों इस तरह से आपका यह जो इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये आज कंप्लीट हो गया है। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियोस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।